बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात मोहतरम, ईद उल अजहा करीब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आने वाली ईद मैसर फरमाए और ऐसी हजारों ईदें मैसर फरमाए। इस सिलसिले में जो सबसे अहम चीज है वो है कुर्बानी। कुर्बानी का सवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा कोई चीज अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इन दिनों में ये नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है और कुर्बानी करते यानी ज़बह करते वक्त खून का जो कतरा जमीन पर गिरता है तो जमीन तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह ताला के पास मकबूल हो जाता है। तो खूब खुशी से और खूब दिल खोल कर हमें कुर्बानी करनी चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यह भी फरमाया है कि कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं हर बाल के बदले में एक एक नेकी लिखी जाती है। लिहाजा जो मालदार हो और जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो, जो सदक़े फित्र अदा करता हो, उसको ये कुर्बानी करना वाजिब है। और अगर अल्लाह ताला ने ज्यादा दिया है तो फिर अपने रिश्तेदार की तरफ से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आपकी अज़वाज की तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से भी अगर कुर्बानी करे तो अल्लाह ताला उसका बड़ा सवाब इनायत करेगा। कुर्बानी आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि अगर हम कुर्बानी करने जा रहे हैं पहली मरतबा तो पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं वालिदैन की तरफ से पहले होनी चाहिए, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होनी चाहिए, फिर अपनी तरफ से हम अदा करेंगे। शरीयत जिसके ऊपर फर्ज करती है, जिसके ऊपर वाजिब करती है, पहले उसको अपना वाजिब, अपना फर्ज अदा करना चाहिए। बाद में अपना फर्ज अदा करने के बाद बराए सवाब या दूसरों के ताल्लुक से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अगर कुर्बानी करता है तो बहरहाल बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि वो अपने फर्ज को अदा करे। दूसरे कि हम आमतौर पर कुर्बानी का जानवर ज़बह करने के लिए उलमा और हुफ्फाज का इंतजार किया करते हैं, जबकि आका ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर को अपने हाथ से ज़बह किया करो। आमतौर पर लोगों को दुआ याद नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके सामने दुआ पेश कर दूं, हम सबको याद हो जाएगी। तो जब जानवर को ज़बह करना हो तो पहले हमको ये पढ़ना चाहिए कुरान करीम की यह आयत। ये 7वें पारे में है, 7वें पारे में आखिरी पाव पारे के करीब ये आयत है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। 8वें पारे के आधे सिपारे के पास है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। और ये दुआ जब पढ़ना शुरू करे, कब पढ़ना शुरू करे? जब जानवर को किबला की तरफ लेटा चुका हो। तो अब ये दोनों आयतें पढ़े, दोनों आयतें पढ़ने के बाद फिर वो कहे कि अल्लाहुम्मा मिनका वलका, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके जानवर को ज़बह कर दे। और ज़बह करने के बाद फिर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मदिन व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये दुआ पढ़ लिया। कुर्बानी की दुआ आपने सुन्नत तरीके पर पढ़ ली, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर किसी को यह दुआ याद ही नहीं हो रही है तो अगर वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही कह करके ज़बह कर दे तो उसकी नीयत है, माल के जरिए से उसने यही नीयत कर रखी है कि या तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं या जिसकी तरफ से, बहरहाल उसी की तरफ से अदा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अपनी कुर्बानी के जानवर को अपने हाथ से ज़बह करना ये बेहतर बताया गया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करार दी गई है। बकरा ईद 10वीं तारीख को ईद नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन 11वीं और 12वीं को भी कुर्बानी कर सकते हैं, चाहे दिन में चाहे रात में। रात में थोड़ा बेहतर इसलिए नहीं कि
जानवर को सही तरीके से ज़बह नहीं किया जा सकेगा या उसकी खाल वगैरह सही तरीके से नहीं उतारी जा सकेगी। इसलिए दिन में करें तो ज्यादा बेहतर है। 10वीं को ज्यादा अफजल, फिर उसके बाद 11वीं को, फिर उसके बाद 12वीं को, और 12वीं की असर तक, गुरूब तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। और चंद मसाइल आपके सामने जो आमतौर पर लोगों को कभी कभी परेशानी का जरिया बन जाते हैं, वो ये कि ये जान लें कि साल भर से कम की बकरी या बकरा कुर्बानी करना जायज नहीं है। ऊंट हो तो वो 5 साल का हो, भेड़ और दुम्बे भी 1 साल के हो, लेकिन अगर भेड़ और दुम्बे में से कोई एक 6 ही महीने का है लेकिन वो 1 साल के भेड़ और दुम्बे के बराबर बराबर दिखाई देता है, तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। जानवर अगर अंधा है या काना है या उसका तिहाई हिस्सा कान कट गया है या तिहाई हिस्सा या उससे ज्यादा उसकी पूंछ कट गई, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जो जानवर इतना लंगड़ा है कि सिर्फ 3 पांव से चलता है, चौथा पांव वो रखता ही नहीं, या चौथा पांव रखता तो है लेकिन उससे चल नहीं सकता, उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और हाँ, अगर चलते वक्त वो पांव जमीन पर टेक कर चलता है और चलने में चौथे पांव का सहारा भी लेता है लेकिन थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। किसी ने कुर्बानी का जानवर लिया लेकिन इतना दुबला, बिल्कुल मरियल जानवर कि जिसकी हड्डियों में बिल्कुल गूदा ही नहीं, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और अगर इतना दुबला ना हो तो दुबले पतले होने से कुछ हर्ज नहीं, लेकिन बीमार हो या इस तरह की कोई चीज हो तो बहरहाल उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। जिस जानवर के बिल्कुल दांत ना हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर कुछ दांत गिर गए लेकिन जितने गिरे हैं उनसे ज्यादा बाकी हैं तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। जिस जानवर के पैदाइश से ही कान नहीं है उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और अगर कान है लेकिन बिल्कुल जरा जरा से छोटे छोटे हैं तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरह ये मसला भी याद रखें कि जिस जानवर के पैदाइश से ही सींग नहीं है या सींग थे लेकिन टूट गए, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वो सींग जड़ से टूट गए हैं तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। कुर्बानी का जानवर जब हम ज़बह कर लेते हैं, ज़बह करने के बाद हमें उसके 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा खुद खा लें, अपने घर वालों को खिला दें, एक हिस्सा अपने रिश्तेदार अजीज अकारिब को खिलाएं और एक हिस्सा फकीरों मोहताजों को दें। इसमें कमी ना करें, इसलिए कि ये कुर्बानी भी एक तरह से आप यूं समझिए कि जिस तरह रमजान के आखिरी हिस्से में हम सदका फित्र देते हैं कि गरीबों की भी ईद अच्छी हो जाए, तो ये कुर्बानी का जानवर जो हम ज़बह करते हैं इसमें ये खास तौर पर हमको ख्याल रखना चाहिए कि जो गुरबा साल भर बकरे का गोश्त नहीं पाते, उनको मैसर नहीं, तो उनको हम किसी भी तरह से पहुंचाएं और उनको अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए उन्हें इस नियामत से नवाजा जाए। इसी तरह से ये भी मसला याद रखें कि कुर्बानी की जो खाल है उस खाल का वो खाल आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते या कसाई को काटने के मुआवजे में, बकरे को काटने के मुआवजे में नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसको आपको खैरात करना है, सदका ज़कात है, वो ज़कात उस शख्स को देना है कि जो ज़कात का मुस्तहिक है और आप उसको दे दें। यहां तक उलमा ने लिखा है कि अगर किसी ने खाल ज़कात के तौर पर देना चाहा लेकिन कोई मिला नहीं, खाल किसी ने लिया नहीं, अब खाल बेच दी, बेचने के बाद जो रुपया हाथ में आया उस रुपये को बदलना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर एक मरतबा बदल लेता है तो फिर उसके बाद उसमें क्या हो जाती है कि आदमी फिर थोड़ी सी सुस्ती करना शुरू कर देता है, और सुस्ती करने में होता है कि फिर वो कभी कभी ज़कात की और ये खाल की रकम की अदायगी में भी कभी आदमी बहुत सुस्ती कर जाता है। इसलिए उलमा ने ये एहतियात लिखा है कि ज़कात का पैसा जो आपने निकाला उसको बदलिए मत। खाल बेच दिया आपने, कीमत में कुछ रुपया, उस रुपये को बदलिए मत,
बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और हम जो कुर्बानी करें तो उस कुर्बानी का कबूल फरमाए।